पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, यानी सेब के तुड़ान के बाद बगीचे की देखभाल कैसे की जाए। इसमें हम बात करेंगे कि सेब के तुड़ान के बाद कौन-कौन सी स्प्रे की जाए और किस तरह की खाद डाली जाए, और इसके अलावा और चूना, नीला थोथा वगैरह जो पेस्ट लगाते हैं उसकी बात करेंगे, और नए गड्ढे जो बनाने हैं प्लांटेशन के लिए उस सब की बात करेंगे। तो शुरुआत हम स्प्रे से करते हैं। आप जानते हैं कि सेब का पौधा सेब को पैदा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरे वर्ष भर। और उस दौरान क्या होता है कि जब सेब वो तैयार कर रहा है तो फिर हम उसमें एक निश्चित अंतराल पर लगातार स्प्रे करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्प्रे भी करते हैं और उसके अलावा बाकी सब चीज़ों की स्प्रे करते हैं। लेकिन जैसे तुड़ान होता तो उसके बाद कई बार कुछ बागवान भाई ऐसे भी हैं जो स्प्रे बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये स्प्रे बहुत ज़रूरी होती है। अ, जब सेब का तुड़ान हो जाता है तो उसके बाद पेड़ में कई तरह के आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो जब ये कमी होती है तो अगले साल के लिए भी बीमा मजबूत नहीं होता है, बड ब्रेक भी समय पर नहीं होता है, पौधा डोरमेंसी पीरियड में भी नहीं ठीक से जा पाता है, और उससे फिर आगे दिक्कत होती है कि अगले सीजन में बीमा कमज़ोर होता है और उस पर फ्लावरिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती और फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब की स्प्रे करें। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है वो एक तो जिंक सल्फेट की स्प्रे करना ज़रूरी है। जिंक सल्फेट क्या होता है कि ये मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जो है एंजाइम बनाता है, और इससे पौधा जो है वो डोरमेंसी में अ, बड़ी आसानी से चला जाता है। डोरमेंसी ब्रेक इससे आसानी से हो जाती है, और जब अगले सीजन में जब फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग एक समान होती है पूरे पेड़ में ही, और बिल्कुल सही समय पर फ्लावरिंग होती है। तो इसलिए जिंक की स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत ज़रूरी है, एक बहुत ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं। मैग्नीशियम क्या करता है कि ये क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे करें सेब तुड़ान के बाद तो 200 लीटर पानी में 1% ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम डाल सकते हैं। जैसे 200 लीटर पानी में 200 ml जिंक सल्फेट हो गया, 200 ml मैग्नीशियम हो गया, और इसी तरह से 200 ml बोरोन भी डाल सकते हैं हम। तो इस तरह से, और कैल्शियम, चिलेटेड कैल्शियम अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप 200 ml 200 लीटर पानी में डाल सकते हैं। इन सब को मिला करके एक स्प्रे में ही 3-4 जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे पौधों को सेब तुड़ान के बाद जो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो सब मिल जाएंगे, और बीज में मजबूत होंगे, और आगे के लिए भी ये डोरमेंसी पीरियड में आराम से चला जाएगा। और जो भी डोरमेंसी पीरियड में हम जब जो हम प्रूनिंग करते हैं उसके लिए वो पौधा तैयार हो जाएगा। तो दूसरी बात हम करते हैं कि पोटाश। पोटाश डालना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप स्प्रे करें तो उसमें स्टिकर ज़रूर डालें। स्टिकर दवा को फैलाएगा भी, फैला करके उसको चिपका देगा और उसका असर पूरे पेड़ में होगा। आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको सेब तुड़ान के 8 से 10 दिन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करनी है, जिससे समय पर उसे अपने पोषक तत्व मिल जाएं। और ये स्प्रे ज़्यादा प्रभावी उस दशा में रहती है जब पेड़ पर 50% या उससे ज़्यादा पत्तियाँ हों, यानी पेड़ पर 50% से ज़्यादा पत्ते होने चाहिए, तभी ये अच्छी कामयाबी होती है। उससे कम भी हो तब भी चलेगा, पर ये कि ज़्यादा कारगरी तब साबित होती है जब 50% से ज़्यादा पत्तियाँ मौजूद हों। और अगर आपको ये ज़्यादा किसी हो सकता है कि बागवान भाई को ये जो मैंने कहा कि जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर या चिलेटेड कैल्शियम या बोरॉन, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा महंगी हैं, आप इतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक सस्ता विकल्प मैं बताता हूँ। आप एनपीके की स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 19-19-19 इफ़को का एक पैकेट आता है, 1 किलो का पैकेट एनपीके का 19-19-19 का।
तो ये 92 रुपीज़ का पड़ता है। तो आप 200 लीटर पानी में 1 पैकेट डाल सकते हैं, यानी 1 किलो डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो डाल सकते हैं। तो ये भी आपका काम करेगा, इसके साथ आप अपना स्टिकर एक अच्छा-सा डाल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पोटाश है, पोटाश की स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। पोटाश जो है, वो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक करके और जो संचित ऊर्जा है, उसको बीज में बनाने में, मजबूत करने में परिवर्तित करता है। यानी पोटाश की स्प्रे करने से बीज में मजबूत बनते हैं और अगले सीज़न में वो उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है और फ्रूट सेटिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पोटाश की स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एनपीके की स्प्रे यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि आप जैसे पोटाश चाहें तो आप तौले में भी डाल सकते हैं, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके अलावा आप तौले में भी डाल सकते हैं और लगभग 300 से 400 ग्राम पोटाश के दाने आप तौले में, बड़े पेड़ के तौले में डाल सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि अगले साल के लिए जो बीज हैं वो मजबूत हो जाएंगे और इसके साथ ही साथ जो पोटाश जो है वो पौधे में रोग और कीड़ों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, यानी बीमारियों से और कीड़ों से लड़ने में भी पौधे की सहायता करता है पोटाश। तो इसके इस जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करने के लगभग 10 से 12 दिन के बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे भी ज़रूर करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये मार्केट में ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, जैसे टाटा कंपनी का ब्लाइटॉक्स है। उसके अलावा एक रीवा के नाम से भी आता है। जो भी मार्केट में अवेलेबल हो और वो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप ले लें और 600 ग्राम 200 लीटर पानी में इसको ये मात्रा रहेगी इसकी, यानी 200 लीटर पानी में 600 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और उसके साथ एक स्टिकर डाल दें। तो ये स्प्रे आप अलग से कर लें तो ज़्यादा प्रभावी होगा। ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ये इसमें जो कॉपर है ये पेड़ में तांबे की कमी को भी पूरा करता है और ये जो कॉपर है, ये एक और भी कैंकर की बीमारी तो दूर करता ही करता है। कैंकर को रोकने में बहुत ज़्यादा कारगर है ये, स्पेशली कैंकर के लिए बागवान भाई इसका स्प्रे करते हैं, इसकी स्प्रे करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको ये रोकता है, जैसे लीफ ब्लैक स्पॉट है, बैक्टीरियल कैंकर, स्टेम कैंकर, क्लम्प रॉट है, फ्रूट रॉट, ब्लैक रॉट, रस्ट, ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्राउन लीफ स्पॉट, डाउनी माइल्ड्यू, इस तरह की कई बीमारी को भी ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है रोकता है। इसके अलावा नवंबर के महीने में पतझड़ शुरू होते ही आप यूरिया की स्प्रे कर लें। 200 लीटर पानी में 10 किलो यूरिया घोल करके आप इसका छिड़काव करें, स्प्रे करें पेड़ों में। उससे क्या होगा कि यूरिया के छिड़काव से पतझड़ के दौरान सारे पत्ते 5-7 दिन में एकदम से झड़ जाएंगे और पौधा डोरमेसी में जाने के लिए तैयार होगा। जब पौधा समय पर डोरमेसी में जाएगा तो उससे फिर ये प्रूनिंग, ट्रेनिंग, कटिंग, इस तरह के कार्यों के लिए पौधा जल्दी से जल्दी तैयार होगा। तो इसलिए नवंबर के महीने में पतझड़ शुरू होते ही 10 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर लें। इसके अलावा नवंबर के महीने में ही आप चूना नीलथोथा, इसका भी लेप पेड़ के तने में लगाएं। तो ये जो लेप लगाना है, ये 2 से 3 फुट तक लगाएं, ज़मीन से 2 से 3 फुट ऊपर तक, बड़े पेड़ों में 3 फुट तक चूने का लेप लगाएं। जिन बागबान भाइयों के बगीचे डायरेक्ट सन लाइट में आते हैं, जहाँ तेज़ धूप पड़ती है, उससे क्या होता है कि कई बार जो तने की जो छाल है वो फट जाती है और छाल फटने के कारण वहाँ पर कई तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बुलियफिड होता है कि दिक्कत होती है और बाकी और भी कई तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो धीरे धीरे कैंकर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए चूने और नीले थोथे का लेप लगाना बहुत ज़रूरी है। और अक्टूबर के महीने में ही जिन बागवान भाइयों के जो बगीचे लोअर बेल्ट और मिडिल बेल्ट में हैं, उनके बगीचे बिल्कुल साफ़ हो गए होंगे, वहाँ पर जो घास वगैरह साफ़ हो गया होगा, वहाँ से घास कटाई हो चुकी होगी, तो वहाँ पर आप रीप्लांटेशन अगर करना चाहते हैं या कोई नया बगीचा है वहाँ पर नई प्लांटेशन करना चाहते हैं,
तो वहाँ पर आप नए गड्ढे बना सकते हैं। वो अक्टूबर महीने से ही आप ये काम शुरू कर सकते हैं। नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक ये काम कंप्लीट कर लें और ये गड्ढे 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद आप इसे 5-7 दिन के लिए बिल्कुल खुला छोड़ दें, ताकि वहाँ पर धूप उस गड्ढे के अंदर जाती रहे, जिससे कई तरह के जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं और जो भी इंसेक्ट्स हैं वो सब मर जाएँ। उसके बाद आप इसमें लगभग 1 किलो गोबर और 200-300 ग्राम सुपर फास्फेट खाद डाल करके और कोई और कीटनाशक जैसे क्लोरपाइरीफॉस है, इस तरह का कीटनाशक इसमें मिला करके आप गड्ढे को मिट्टी से भर लें और इसे ज़मीन से लगभग 1 से डेढ़ फुट तक ऊपर मिट्टी से भर लें और ताकि उसके बाद अ, ये गड्ढा आपकी नई प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाए। तो बागवान भाइयों, तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।